सीताराम। देखो आज मैं इन गुरुजी की कृपा से और मैं जिंदा खड़ी हूँ, नहीं मेरी कोई उम्मीद नहीं। ये मेरे घर वाले 2 महीने में जनवरी में 16 जनवरी को 2026 को इन्हें फालेज मारी, मुंह टेढ़ा हो गया, खाना नहीं खपता। मैं बालाजी के दरबार आई, मैंने बालाजी से कहा बालाजी तुम मेरे घर वालों को ठीक कर दो, मैं दर्शन को आऊंगी। मैं आज लेके आई हूँ। हम दोनों बालाजी की कृपा से जीवित हैं। मुझे गुरुजी ने घर जाके सपना दिया कि बहन तुम रो मत, सब ठीक होगा। मेरी आस नहीं कि मैं बच जाऊंगी। मैं गुरुजी के धाम पर आई, मेरा पर्चा बनाया गुरुजी ने, आज फिर बुला लिया। मैं जीवन भर जब तक मेरे प्राण रहेंगे मैं बागेश्वर आती रहूंगी, चाहे मेरा कितना बुढ़ापा आ जाए। गुरुजी ने वादा किया है। और एक बात, मेरी बहू की साड़ी काट ली, मेरे बहू के बच्चे नहीं होते। आज दरबार से मेरी बहू के एक बेटी हो गई। गुरुजी ने नाम करण करा, उसका भाग्य लक्ष्मी नाम रखा। और मेरी बहू के अब 1.5 महीना बाद दूसरा बच्चा होने वाला है। शायद गुरुजी की कृपा हुई तो मेरा बेटा एक्सपायर हो गया 15-16 साल का। उसमें मैं 6 महीना कोमा में रही, मैं 2 साल पागल रही। जब गुरुजी ने घर गए मेरे, मैं नहीं जानती गुरुजी को, गुरुजी का पैर रो मत। 2 दिन गए, मैंने कही मैं अब जाऊंगी, मुझे नहीं पता कहाँ बागेश्वर है। मैंने मोबाइल में बोल के निकाला, ये मैं बड़ी मुश्किल से आ पाई। पहली बार गुरुजी से मैंने देखा, मेरे सपने में जय गए थे। गुरुजी मैं इतनी कमजोर थी, मैं क्या बताऊं, मेरा शरीर आपकी वजह से है। आपने मुझे वादा किया है मेरा बेटा आएगा। बेटे के चक्कर मेरा हाल, मेरे घर वाले हैं, बेटा नहीं है। मेरा एक बेटा है, एक बहू है। सीताराम गुरुजी आज्ञा दो। और देखो इनका पैर भी ठीक हो गया। मैं हाथरस जिला सादाबाद से उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे 2.5 साल जुड़े हुआ है। मेरे बेटा को 5 साल गुजरे हो गए, एक्सपायर हुए, और मैं 2.5 साल बाद आई थी आपके। मेरा सब कुछ ठीक हो गया। मेरी पोती है, अपने नाम रखा था, और अब 1.5 महीना बाद फिर डिलीवरी होगी। बालाजी की कृपा है, हम दोनों ठीक हैं। पैर कटा हुआ, ये भी डॉक्टर ने मना कर दिया, ये ठीक नहीं होगा। मैं बालाजी से रोती, मैं सुबह से रो रही, बालाजी तुम जानो, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो बालाजी के वहाँ जा कर के कहती हूँ कि बालाजी मेरे घर वालों को ठीक कर दो। 2 महीना हुए हैं और ये ठीक हो गए। खाना नहीं खाते, बिल्कुल आधा खाना नहीं खाते, बोल नहीं सकते। सीताराम सीताराम आवाज निकल आई, आवाज नहीं निकलती। सीताराम भगवान सबका भला करे, बालाजी पे भरोसा रखो। सीताराम सीताराम, गुरु भगवान की जय। वहीं पर यहाँ से जाने के बाद आटा के 9 दिया बनाना, उसमें घी लगाना और घी की बत्ती रख करके 9 फूल लगी हुई लौंग लेकर अपने सिर से उतारा करना और सभी दियों में एक एक रख देना और दीपक जला देना। इसके बाद दूसरे दिन बुझे हुए दियों को अपने सिर से उतारा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना, मतलब विसर्जन कर देना। इसी प्रभाव से 7 साल से जो बेचैनी और घबराहट की दिक्कत बनी है, उसी दिन से आराम लगेगा। बीच में जब होए सो फिर जो ही उपाय कर लो कर। हाँ चलो बहना, कोई संदेह, हिस्सा मिल जाए तो कुछ हमें दक्षिणा दे देना। नहीं पेशी पूरी करना है। क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, वहां बैठे थे वही हो, बाहर न कटे। पहली बार आए हो? 9वीं। तो तुम्हें भरोसा था कि ऐसे बुला लिया जाएगा नाम सहित, कहीं भी बैठे रहो। कौन है हो? पर्चा? गजब आदमी है भाई, फिर पर्चा बनवा रहा। ऐसी कौन सी माला टाल रहा है कि पर्चा तोरा बनी पे बन रहा है? थोड़ा बुद्धि भी तुम लगाते हो,
ठटरी के बरे हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय हो, हे काली। कृष्ण हनुमान जी क्या विषय लेकर आए आज? पेट में कोई दिक्कत हो गई? हाँ, काय में क्या कर रहे हो? पूर्ववत विषय पर कृपा होगी, कोई भी काम नहीं रुकेगा, रुकावट दूर होगी। बहन का मनोरथ लेकर के आप आए हैं, पेट में उनके पथरी की दिक्कत, गर्भस्थ हैं, गर्भ जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे और पथरी की पीड़ा भी ठीक हो जाएगी। चिंता ना करें, आशीर्वाद है। यही है। अच्छा, कौन है वो? तबीयत खराब हो गया। कौन है वो तुम्हारी? रहते हैं, साथ आते हैं, हम उनको उपाय कर देंगे, हो जाए, उनका घर बस जाए। कह एक बार उतारा करवा लेंगे घर बस से, स्वास्थ्य में नहीं। उनको ये भी कहना वैष्णव ही मिलेगा, जो बर चाहिए उन्हें वैष्णव चाहिए, वैष्णव ही मिलेगा। हम दवा दिलवा रहे हैं, आप नीचे पहुंचो, कोई साइड इफेक्ट नहीं उसकी, बहुत अच्छी दवा है। अगला नंबर, इनको रहने दो। पागलो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ, सफेद दाढ़ी वाले, लाल तिलक लगाए हुए विराजमान है, मूंछों पर डाई किए, हाथ खड़ा किया, खड़े हो जाओ, अर्जी स्वीकार हो गई है, आ जाओ। सफल नहीं हो पा रहे, सबकी बुद्धि स्थिर नहीं है, परिवार में दिक्कत बनी प्रेत बाधा का। प्रेत बाधा के कारण पूरा परिवार में उठापटक, सब बीमार हो जाते, पिता नशा करते, उपद्रव मचाते, पगुआ पीते हैं, पूरे घर में तमाशा बनाते हैं, बीमारी में पेट की दिक्कत बनती, सिर की भी दिक्कत बनती, कई जगह दिखवा लिया, गुरुओं के पास भी जा चुके, बंधन भी करवा लिया, 40,000 रुपया खर्च कर दिया, आज तक आराम नहीं लगा। बिना रुपया खर्च हुए यहीं से आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोलो हाँ या ना? हाँ, सब सही है बात गुरु जी, सही बात है सब। किसी को बताए तो नहीं? नहीं गुरु जी, एकदम बात सही, एकदम सही है गुरु जी। सीताराम। बीच में जो भी बोलेगा वो सबसे लास्ट में सिक्योरिटी वाले उसको ले जाएंगे, हमारी आज्ञा है। माता जी को भी दिक्कत है, पिता आए हैं क्या? नहीं आए। बहन जी को क्या हुआ? तो माता हो, बैठो बैठो। हाँ, उनको भी दिक्कत है। तुम्हारा फ्यूचर ठीक होगा, तुम टेंशन ना लो, हमने कह दिया। और गुरुजी हमारे कह रहे हैं कि हाँ, कंपनी में जॉब लग जाएगी, आशीर्वाद। खुश किसको? रजनी, हाँ हाँ बुलाया था, आओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई। जय श्री। कहां से हो बहन? बरेली। कौन सी बरेली? बांस बरेली या झुमका गिरा बरेली के बाजार वाली? अच्छा, पहली बार आई? किसी को आज ही आई? अच्छा, पहली बार आई। किसी को अपना नाम विषय तो नहीं बताया? नारियल बांधा है? अच्छा।
हाँ, फिर ठीक है, तकलीफ रहती है। क्या तकलीफ हो जाती है आपको? अच्छा, पढ़ी लिखी हो? अच्छा, पढ़ो। पेट दर्द बेचैनी से परेशान हो जाती हैं, 7 साल से दिक्कत बन रही, बहुत प्रभाव, घर में भी उच्चाटन का प्रभाव है, मकान व संपत्ति के बंटवारे में आपके साथ में धोखा किया जा रहा, आपको हक नहीं दिया जा रहा, उसी बात की टेंशन है। परिवारक विवाद निपट जाएगा, तुम्हें मकान मिले है, अटारी भी तुमको मिलेगी, आशीर्वाद है। एकदम सही। हाँ, घबराहट होती, सीना में भी दिक्कत बनती, देवी माता दूसरे मकान में है क्या? कक्ष में बैठा रहे हो, मंदिर बनाया, बहुत अच्छा है। वहीं पर यहां से जाने के बाद आटा के 9 दिया बनाना, उसमें घी लगाना और घी की बत्ती रख करके 9 फूल लगी हुई लौंग लेकर अपने सिर से उतारा करना और सभी दियों में एक एक रख देना और दीपक जला देना। इसके बाद दूसरे दिन बुझे हुए दियों को अपने सिर से उतारा करके बहते जल में प्रवाहित कर देना, मतलब विसर्जन कर देना। इसी प्रभाव से 7 साल से जो बेचैनी और घबराहट की दिक्कत बनी है, उसी दिन से आराम लगेगा। बीच में जब होए सो फिर जो ही उपाय कर लो कर। हाँ, चलो बहना, कोई संदेह? हिस्सा मिल जाए तो कुछ हमें दक्षिणा दे देना। पेशी पूरी करना है।